गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप उसकी एक्सिस है ना, जो उसकी एक्सिस थी ये, इस पर हमने एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू करंट आई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था पी पॉइंट पर बच्चों, ये एक्स एक्सिस थी। तो अलोंग एक्स एक्सिस मिला था हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग एक्स एक्सिस मिला था और उसकी वैल्यू थी बच्चों म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू हम निकाल चुके थे बच्चों। अगर हम ये माने यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स अब लेके चलेंगे हम। अगर हम ये लेट करें इफ लूप हैज n टर्न्स, देन अगर लूप में बच्चों n टर्न्स है देन हम लिख सकते हैं Vx इक्वल टू म्यू नॉट, 1 टर्न में करंट होगा I, अगर 2 टर्न्स होंगे तो 2i हो जाएगा, 3 टर्न्स होंगे तो 3i हो जाएगा। n टर्न्स के लिए बच्चों कितना करंट मिलेगा, ni मिलेगा। तो म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। और इसको मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि जो ये करंट कैरिंग कॉइल है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते हैं। तो देखो कैसे, Vx इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन बच्चों 2 पाई से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, ऊपर हमें मिलेगा कितना 2 पाई इनटू में एन आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द कॉइल। पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर एन आई, ठीक है, पाई से हमने पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर एन आई इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। वैल्यू मिल जाती है हमें यहाँ पे अभी 2 है ना, तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, अभी कैंसिल नहीं करेंगे हम। ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल या लूप। दिस इज एरिया ऑफ कॉइल और लूप का एरिया है या कॉइल का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम डिनोट करेंगे ए से, तो यहाँ पर ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एन आई ए अपॉन कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी 3/2। तो एन आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2।
और बच्चों यहाँ पर NiA को कहते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल और here M equal to NiA is called magnetic dipole moment of coil तो हम इसको राइट कर सकते हैं। अब ये m लिख लेंगे बच्चों और ये ट्वाइस ऑफ m आ जाएगा, तो Bx की वैल्यू हमें मिल जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ m अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ओके, यहाँ तक ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब बच्चों अगर हम ये मान के चले कि r मच लेसर देन x, यानी कि x की वैल्यू रेडियस ऑफ द लूप, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, रेडियस ऑफ द लूप है ना से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर अब ये रिजल्ट जो मिलेगा हमें वो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट होगा जैसे हम किसी बार मैग्नेट की है ना एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल एज इट इज उसकी तरीके का फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये लेट करें इफ x much greater than r, then we may write r square plus x square को बच्चों हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि r अगर स्मॉल है बच्चों इन कंपेरेबल टू द x, देन r स्क्वायर है ना और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 3, तो ये हमें bx मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन कितना x क्यूब। और बच्चों दिस इज सेम एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड है ना ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट, समझे नहीं? तो ये फॉर्मूला सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है, समझे नहीं? तो it is same as the expression of magnetic field due to bar magnet, okay, bar magnet की तरह at its axial point, at its axis, बार मैग्नेट की एक्सिस पे। So we can say that current carrying loop behaves as a magnetic dipole, क्लियर बच्चों, डाइपोल की तरह। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया कि आपका जो करंट कैरिंग लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
magnetic field lines due to current लो की वजह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये भी देखना है। तो यहाँ पर ये करंट कैरिंग लूप है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्कुलर कॉइल में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी और अवे फ्रॉम द कॉइल, ये होगी बी एक्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कॉइल। तो बच्चों यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड से ये एंटर करेगा और राइट साइड से बाहर निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये आएगी, है ना, ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ओके, ये होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में एंटर कर रही है तब लूप साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और इसमें करंट हमें दिखाई देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज यानी कि फील्ड लूप के अंदर जा रही है, यानी कि यहाँ पर फील्ड जो होगी बच्चों वो क्रॉस होगी, और फील्ड अगर आउट हो रही है लूप से बाहर निकल रही है तब लूप नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। यहाँ पर जो करंट है वो हमें दिखाई देगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट हो रही है बच्चों, यानी कि डॉट की तरह बिहेव, इसकी डॉट की तरह। तो ध्यान रखिए अगर फील्ड लाइंस एंटर कर रही है लूप में तो तब लूप साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और बाहर निकल गई फील्ड लाइंस तो तब लूप नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ये हमने पीछे बता दिया पूरा प्रूफ करके। तो कभी कभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में पूछ ली जाती है करंट लूप की वजह से। और ये हमने एक्सिस पे फॉर्मूला बच्चों पढ़ चुके हैं, एक्सिस पे जो फॉर्मूला होता है ना, मान लिया यहाँ से सेंटर से एक्सिस पे जो फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब फॉर न्यूमेरिकल के लिए बच्चों अगर न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं इस फॉर्मूले का यूज करना है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर हम सेंटर पे देखें बच्चों, यहाँ सेंटर पे देखें फील्ड, इस सेंटर पर फील्ड है ना, फील्ड एट द सेंटर देखें, फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, सेंटर पर बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 0, x की वैल्यू 0 होने से सेंटर पे फील्ड मिलेगी, ये 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ r क्यूब आएगा और r स्क्वायर कैंसिल r, तो ये सेंटर पे आएगी म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2r, दिस वन। तो अगर हम मॉडिफाई करें अब फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। फॉर न्यूमेरिकल्स अगर आपको करने न्यूमेरिकल्स तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ, तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आर क्यूब मिलेगा, 1 प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर मिलेगी। तो बच्चों देखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट आई अपॉन 2r को मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मिल गया। तो ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला मिला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, होल पावर कितनी 3/2। इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट डिस्टेंस on axis of ring where field due to current carrying ring becomes 1/8 of its value at the center। बच्चों देखो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, जो बी एक्स था यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, वो था हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। पर इसको मैंने मॉडिफाइड फॉर्म में बताया आपको लर्न करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ देखो क्या गिवन है, हमें निकालना है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो बच्चों हमें कैलकुलेट करनी है एक्स की वैल्यू, वेयर फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग बिकम्स 1/8 ऑफ इट्स सेंटर। तो यानी कि एक्स डिस्टेंस पर जो फील्ड है वो 1/8 है, किस पर फील्ड के सेंटर पे, जितना सेंटर पे फील्ड है उसका 1/8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड at the axis is equal to, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा, सेंटर पर जो होगा वो ज्यादा होगा। तो जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मैक्सिमम होता है, हमें पता है। तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू बच्चों बी एक्स इक्वल टू कितना होगा 1/8 एट द सेंटर, 1/8 एट द सेंटर। तो बी एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से रख दो हम, बी सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की होल पावर कितनी 3/2 इक्वल टू 1/8 इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, है ना, रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 और 8/1 इट मींस बच्चों 2 की पावर कितनी 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 2 मिला यहाँ से, और ये क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये मिल जाएगी 4। तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा बच्चों 3। ओके, अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 3r स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी बच्चों प्लस माइनस √3r। प्लस का मतलब राइट साइड में, है ना, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में। तो दिस इज द आंसर। ओके, ये हमें आंसर मिल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन निकल गया है, अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से आता है, ठीक है ना। मेन मॉडिफाइड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप करते बच्चों तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको मॉडिफाइड बताया। यानी कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लूप के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो
तो इजीली निकल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। The magnetic field due to current carrying circular loop of radius r की वैल्यू गिवन है। r की वैल्यू बच्चों कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी, 3 सेंटीमीटर गिवन है। एट इट्स सेंटर इज दिस, जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो भी दे दिया, BC इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट on its axis located at a distance 4 centimeter। ये x की वैल्यू दे दी, ये x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और पूछा गया है बच्चों Vx की वैल्यू। तो फॉर्मूला लगाओ सीधे, यूजिंग Vx इक्वल टू BC अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की होल पावर कितनी, 3/2। Vx हमें निकालना है, सेंटर पर फील्ड गिवन है बच्चों, डायरेक्ट पुट करो, v 5 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर है ना, 4 इंटू कितना 4, और यहाँ पर r स्क्वायर 3 इंटू 3, यानी कि बच्चों 9 आ जाएगा की होल पावर 3/2। और पावर कितनी आ गई, 3/2, ठीक है। सिंपलीफाई करें, 9 और 16, 5 इंटू 10 की पावर -5, 9 और 16 25/9 की होल पावर 3/2, 5/3 का स्क्वायर कर दो, सिंपलीफाई करना होता है तो 5/3 का स्क्वायर कर दिया और इसकी होल पावर कितनी है, 3/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 5/3 की होल पावर कितनी आ गई, 3। तो क्यूब कर दो इसका, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होगा 27। तो ऊपर पहुंच जाएगा 27, 5 2 जा और 5 5 जा, तो ये बच्चों मिलेगा 27 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ओके, इतना मिलेगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, 25 बन जा, पॉइंट लगा के फिर 2 नहीं 0 बढ़ाएंगे तो 1.08 है ना, 25 8 जा 200 होता है। तो इतने हमें टेस्ला मिल जाता है, 27 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3, 2 करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, I करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, R रेडियस, और बच्चों एक और आइडेंटिकल कॉइल है, सेम रेडियस, और यहाँ पर दोनों के सेंटर्स जो है ना, सेंटर के मिड पॉइंट पर है ना, मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, है ना। मिड पॉइंट पर VO हमें कैलकुलेट करना है, और ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर जो ये डिस्टेंस गिवन है आपको, ये डिस्टेंस आपको गिवन है R के इक्वल, और ये भी डिस्टेंस आपको R के इक्वल गिवन है, ठीक है। करंट इसमें भी सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें बताना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दिस कॉइल की वजह से O पर, वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर क्लॉकवाइज है तो टुवर्ड्स द कॉइल होगी। तो यहाँ जो O पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द कॉइल। तो अवे फ्रॉम कॉइल मींस इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, टू कॉइल की वजह से भी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड सेम इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अवे फ्रॉम द कॉइल, और क्लॉकवाइज है तो टुवर्ड्स द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक्चुअल कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, आप जो कॉइल की एक्सिस है उसको राइट हैंड में होल्ड करो बच्चों, और थंब को स्ट्रेच करो और अपनी फिंगर को ऐसे रोटेट करते हैं कि वो फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताए। तो करंट ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर यानी कैंटी, तो थंब हमारा क्या जा रहा है, कॉइल से आउटवर्ड जा रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, ये तो हम राइट हैंड रूल से ही निकालते हैं ये डायरेक्शन, बट इसमें हम एक्सिस को होल्ड करते हैं, और जो आपका करंट की डायरेक्शन है वो फिंगर की डायरेक्शन होती है, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड V नॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, V1 प्लस कितना बच्चों, V2, V1 प्लस V2, क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों की दोनों कॉइल, तो ये ट्वाइस ऑफ V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। V1 इक्वल टू कितना, V2, V1 इक्वल टू V2 मिलेगा बच्चों, और ये कितना मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा हमें सेंटर पर, किसी एक कॉइल के सेंटर पर, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर बच्चों 3/2 इतना मिलेगा। तो सेंटर पर कितना होता है, यहाँ पुट कर लो, सेंटर पर कितना होता है, म्यू आपका म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2r, और 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू होती है, और ये कितनी गिवन है, r, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो ये हमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन r, 1 प्लस 1 2 की पावर बच्चों 3/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 का रूट लेंगे 2√2, तो ये मिलेगा बच्चों 2√2। तो ये हमें रिजल्ट मिल जाता है यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 इंटू आर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक है।